Good morning, all of you. Today I am going to discuss the chapter number 9, that is Be a Patriot. Now, this chapter tells us about how we are very dedicated and we are always ready to serve our country. So, the love which is for our country, how it acts when we are called for serving the country. यानी हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं. जिस तरीके से हम लोग अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनसे लगाव होता है, उसी तरीके से जो कंट्री है हमारी, जो मातृभूमि है, उससे भी हम लोगों को क्या रहता है, लगाव होता है, और उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. लेट अस सी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस ओनली. Let's start with the chapter. He who loves not his country can love nothing. जो अपने कंट्री से प्यार नहीं करते हैं, वो लोग किसी चीज से भी प्यार नहीं कर सकते. Let us come to the chapter. Children, all of us love our family. The different members in the family love and take care of each other. They help each other. यानी हम लोग अपनी जो फैमिली है उससे भी बहुत प्यार करते हैं. साथ ही साथ बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में जिनका हम क्या करते हैं, केयर करते हैं. एंड वी हेल्प ईच अदर ऑल्सो. दे रेस्पेक्ट ईच अदर. दे सेलिब्रेट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर. चाहे खुशी हो या कोई फेस्टिवल हो, हम लोग क्या करते हैं, साथ में ही एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं. दे फेस हार्डशिप्स टुगेदर एंड ट्राई टू ओवरकम देम. दे लिव इन पीस एंड हार्मनी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डशिप? हार्डशिप इज द कंडीशन दैट इज डिफिकल्ट टू एंड्योर और सफरिंग. लेकिन उस हार्डशिप को भी एक साथ मिल करके क्या करते हैं, हम लोग एक साथ ओवरकम करते हैं, ट्राई करते हैं कि उस हार्डशिप से बाहर आ सके. They live in peace and harmony. यानी सभी चीजों को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं. All of us love and respect our parents. In fact, parents are the best gifts God has blessed us with. Our parents love and take care of us. They provide us with food, clothing and shelter. ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है हमें? हमारे पेरेंट्स. They take care of our education. They want us to become better people. They always want the best for us. Now, suppose someone speaks ill of your parents in front of you. How would you feel? Naturally, you would feel very bad. अगर कोई आपके सामने ही आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हो तो आपको कैसा फील होगा? You won't be feeling nice. You will feel very bad. It is because you love and care for them. ये क्यों होता है? क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं और उनकी केयर करते हैं. You respect them and we also respect them. You always want them to be happy. हमेशा वो खुश रहें. हम लोग चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या रहें, हमेशा खुश रहें. You cannot tolerate anyone speaking ill of them. हम लोग टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी हमारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी गलत बोले. Children, do you know that apart from your mother who gave birth to you, we all have another mother? Do you know that she is equally important as our mother? जो मदर हमें बर्थ देती हैं वो तो है ही हमारी मदर अपनी, लेकिन उन्हीं के बराबर, उन्हीं के इम्पोर्टेंस में, उनके ही इक्वली में और एक मदर हैं. डू यू नो दैट? डू यू नो हु इज शी? कौन है वो? डू यू नो हु शी इज? कैन यू गेस? दिस मदर इज अ मदर लैंड और द लैंड ऑफ आवर बर्थ, जहाँ पे हम लोग बर्थ लेते हैं. इट इज अ कंट्री. Since all of us have taken birth in a country, India, she is our motherland. हम लोग सभी लोगों ने कहाँ पे बर्थ लिया है? अपने कंट्री में, अपने मदरलैंड में. So, our motherland is our country. We love her. If we don't, then we should. अगर आप नहीं करते हो, then you should. All of us should love our country or motherland.
सभी को अपने मदरलैंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कंट्री की, और उन्हें प्यार भी करना चाहिए। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड ए पैट्रियट, यानी जो पर्सन अपनी कंट्री को लव करता है, बहुत प्यार करता है, दे आर नोन एज द पैट्रियट। इन अदर वर्ड्स, पैट्रियटिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव और डिवोशन टू वंस कंट्री। Patriots have deep love for their country and customs, यानी यहाँ पे जितने भी कस्टम्स इस हमारे कंट्री में जो होते हैं उन सभी से उन्हें क्या रहता है, लगाव होता है। They display their love and devotion to their respective countries, वो लोग अपना लव और डिवोशन अपने कंट्री के प्रति दिखाते हैं। For example, the African people deeply revere, स्पेलिंग ये है रिवर्स, इट इज नॉट रिवर्स, रिवर द स्पेक्टेकुलर ब्यूटी ऑफ नेचर दैट दे possess. Now what is the meaning of river? River means deep, feeling of deep respect or admiration for something, बहुत ही deep respect जिसके लिए हो या फिर admiration हो, that is known as the river. The French are proud of their art and cuisine, the various food items and their preparation. वो लोगों को बहुत ही प्राउड फील होता है जिस मैनर में उनके फूड क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। The Asian communities take pride in their ancient history. The Asian communities take pride in their ancient history. वो लोग का जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो पुराने हिस्ट्रीज हैं, उनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, उन्हें फील होता है, बहुत ही प्राउड उन सभी चीज़ों का। Likewise, the Americans are proud of their democracy and unity. अमेरिकन्स में क्या होता है, यूनिटी होता है और एक डेमोक्रेसी भी होता है। दोनों चीज वहां पे वो लोग को क्या फील कराता है, प्राउड फील कराता है। पेट्रियटिज्म इज अ नोबल क्वालिटी, ये कैसा क्वालिटी है, नोबल। ऑल ऑफ अस शुड possess it. In other words, all of us should be patriotic. हम सभी लोगों को पेट्रियोटिक होना चाहिए। We should love our country immensely, just like we love our family members, friends, school, etc. यानी जिस तरीके से हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, स्कूल में सभी लोगों को बहुत प्यार करते हैं, in the same way we should love our country. A patriot gives his time, energy, money and even life for the betterment of the country. जो पेट्रियट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, इवन अपना जो लाइफ होता है वो किसको दे देते हैं, अपनी कंट्री के लिए। He does not shy away from even sacrificing his life to protect his country. यानी वो लोग को शाय फील नहीं होता है कि अपनी कंट्री के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपनी लाइफ देनी पड़ रही है। He thinks and works in the interest of his country. वो हमेशा अपनी कंट्री के हित में सोचता है और काम को करता है। He wants his country to be prosperous. वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। He wants her to be ideal and great in every respect and become an example for the world. वो अपने कंट्री को क्या करना चाहता है, बहुत ही ग्रेट बनाना चाहते हैं सभी लोग, ताकि उसकी रेस्पेक्ट कर सके और क्या पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो सके। He cannot tolerate any person from within the country or an outsider harming her. वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कंट्री के अंदर या फिर उसके कंट्री के बाहर कोई भी उसके कंट्री को हार्म पहुंचा सके। He does everything he can to protect her. All these are proofs of his love and respect for his country. ये सारी चीजें क्या हैं, प्रूफ है रेस्पेक्ट करने के हमारे कंट्री के, यानी ये सारे दिखाता है कि हम लोग अपनी कंट्री को कितना प्यार करते हैं। Because of all these qualities, he is regarded highly in society. People respect him for his patriotism. और जो लोग पेट्रियट होते हैं या पेट्रियटिज्म जिनके अंदर होती है, वो लोग को हमेशा क्या मिलता है, रेस्पेक्ट। Children, our country has seen great patriots in the past. People respect them for their patriotism. आप सभी को मालूम है बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हुए हैं ग्रेट पेट्रियट्स, जैसे कि भगत सिंह, isn't it? These all are सुखदेव, ये सारे लोग क्या हैं, ग्रेट पेट्रियट्स हैं जिन्हें आज भी हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं।
When a country was under British rule, many people, common people and leaders fought and laid down their lives to free her from the clutches of the British. बहुत सारे जो पर्सन्स थे हमारे कंट्री के, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए हमारी कंट्री को एक साथ अपने हाथों को साथ में एक साथ पकड़े सभी लोग, और क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ दिया फ्री करने के लिए ब्रिटिशर्स से. Some notable leaders who sacrificed their lives to free from motherland India from British rule were Mangal Pandey, Tatya Tope, Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, Rajguru, Subhash Chandra Bose, and so on. As already I told you all these names, I had told you Bhagat Singh, Sukhdev and all, these all were freedom fighters. India achieved her independence at the cost of such countless precious lives. और इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इन्हीं लोगों ने क्या किया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, जिसकी वजह से इंडिया को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला. टू बी पेट्रियोटिक अ पर्सन नीड नॉट ऑलवेज ले डाउन हिज लाइफ. अब ये जरूरी नहीं कि अपने लाइफ को ही दे करके कंट्री को हम लोग क्या बन सकते हैं, पेट्रियोटिक हो सकते हैं. In other words, a person who dies fighting for his country is not only the person who is patriotic. As already stated, we can show our patriotism towards our country by giving our time, energy and money or working for the betterment of our country. सिर्फ लाइफ दे करके ही हम लोग कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी, इन सभी चीज़ों को दे करके अपना पेट्रियोटिज्म शो कर सकते हैं. दिस मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स टायरलेसली फॉर हिज कंट्री सो दैट द कंट्री प्रोग्रेसेस इज अ पेट्रियट. जो पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी कंट्री के लिए काम करता है, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ पेट्रियट. अ पर्सन हु हेल्प्स हिज कंट्रीमैन selflessly by donating money, things and for helping affected people physically during natural or man-made disasters is a patriot. यानी एक पर्सन जिसको हेल्प करते हैं हम लोग डोनेट करके मनी, या फिर जो पीपल फिजिकली या फिर नेचुरली या फिर मैन मेड डिजास्टर से उनको बचाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द पेट्रियट. अ पर्सन हु वैल्यूज और respects his country's riches or heritage like plants, animals, mountains, rivers, monuments, national song and national anthem etc. is a patriot. इन सभी का जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं वो सभी लोग पेट्रियट हैं. A person who respects freedom fighters and helps them and their families in times of need is a patriot. ये सभी लोग भी क्या कहलाते हैं, पेट्रियट कहलाते हैं. A person who respects the people of the armed forces and who are always vigilant and protecting the country from the enemy is a patriot. Yes? ये सभी लोग क्या कहलाएंगे, पेट्रियट. A person who acts as a responsible citizen or discharges his duties responsibly is a patriot. A person who helps to maintain peace and harmony in the country, especially during riots, is a patriot. Riots क्या होता है, कोई भी वायलेंस या फिर डिस्टर्बेंस, पीस का कोई एक क्राउड है जिसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा रहे हैं, that is known as riots. A person who celebrates national festivals like Independence Day and Republic Day is a patriot. यानी ये दोनों चीज जो सेलिब्रेट करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, पेट्रियट. A person who stands up and stays still when the national anthem is being sung or played is a patriot. जब नेशनल एंथम होता है तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए. A person who feels hurt when his country loses a match against any opposing country is a patriot. कभी फील होता है ना अगर कोई मैच हार जाता है, isn't it? A person who has a sense of belonging to his country and possesses national pride is a patriot. खुद का एक क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए. सो चिल्ड्रेन, always love your country,
डू नॉट फॉरगेट इवन फॉर अ मोमेंट दैट यू वेर बोर्न हियर. एक बार भी भूलना नहीं चाहिए कि आप लोग क्या किए हो, यहाँ पे जन्म लिए हो. एंड मोस्ट प्रोबेबली विल डाई हियर, और क्या करेंगे, यहीं पे डाई भी करना है, यहीं पे मरना भी है. डू नॉट फॉरगेट दैट शी इज योर मदर टू. वो क्या है, हमारी मदर है. शी हैज प्रोवाइडेड यू with all the necessary things so that you can grow into good and responsible citizens. सभी चीजें देती हैं हमें जिससे हम लोग एक responsible citizens बन सकें. See, she expects a lot of things from you. Two of them being that you will protect her whenever the need arises and do something great in your life to make her proud. वो चाहती हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे करें जो कि उन्हें क्या फील कराए, प्राउड फील कराए. इट इज एसेंशियल दैट वी शुड बी पेट्रियोटिक नॉट ओनली इन आवर वर्ड्स बट ऑल्सो इन आवर डिड्स. यानी हमारे सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं बल्कि हमारे काम में भी दिखाई देना चाहिए. बट सैडली मेनी एमंग अस आर नॉट पेट्रियोटिक इन द ट्रू सेंस. इन अदर वर्ड्स, सच people say that they are patriotic but their actions prove otherwise. बहुत लोग अपने आप को बताते हैं कि हम पेट्रियोटिक हैं, अपने कंट्री के प्रति उनका बहुत ही डिवोशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. But when it comes to celebrating national festivals, they may say that they are they either do not celebrate them or even they do it only a token or a symbolic gesture. सिर्फ एक सिंबॉलिक गेस्चर के लिए ही वो लोग करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी भावनाएं कंट्री के प्रति नहीं होती है. In other words, their effort is not wholehearted. Likewise, when the national anthem is being played or sung, these people do not even stand up as a mark of respect for the national anthem. बहुत लोग क्या होता है, नेशनल एंथम प्ले किए हो रहा है, खड़े ही नहीं होते हैं. दिस शोज दैट दे डज नॉट रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम और दे डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर देयर कंट्री. सच थिंग्स आर रॉन्ग एंड शुड नॉट हैपन. ऐसी कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग नेशनल फेस्टिवल्स, मेक श्योर दैट यू आर सेलिब्रेटिंग देम विथ होल हार्टेडली. Show respect to the national anthem by standing whenever it is played or sung. जब भी ये क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है या फिर गाया जाता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए. Always, whenever the elections are around, ensure that your parents and other members are eligible age go and cast their vote. हमेशा वोट करना चाहिए. और exercise their right to vote. हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब एज हो जाता है इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए, तो हम लोग को जरूर वोट करना चाहिए. लव एंड रेस्पेक्ट योर कंट्री बट डू नॉट हेट अदर कंट्रीज और पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज. यानी अपनी कंट्री को तो बहुत प्यार करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं या फिर दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्हें हेट करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ ए ट्रू पेट्रियट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न the story that is based on the patriotism. Iqbal lived with his old grandfather in a small village. He was 12 years old. His grandfather was in his mid-70s. इकबाल कहाँ रहता था, अपने ओल्ड ग्रैंडफादर के पास, वो भी एक छोटे से गांव में. और वो कितने साल का था, 12 years. Both of them loved each other very much. They took great care of each other. They had no one else in the whole world. वो दोनों के अलावा उनका कोई भी पूरे वर्ल्ड में नहीं था. They were all alone. वो लोग अकेले ही थे. इकबाल्स पेरेंट्स had died in a road accident. उसके जो पेरेंट्स थे इकबाल के, वो रोड एक्सीडेंट में मर गए थे. His grandfather was grandmother also was dead. ग्रैंडमदर भी नहीं थी. Iqbal's village was picturesquely located amidst mountains. Since the village was small with around 50 families, even family knew the other families very well. वहाँ पे बहुत ही कम स्ट्रेंथ था फैमिलीज के, इसीलिए क्या होता था, एक फैमिली दूसरे फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी. Iqbal spent
his free time roaming around the green fields, resting on the branches of the grand old trees, and occasionally playing with the bleating goats that he saw on the way. यानी वो बकरी जो होती है, बकरियों के साथ उसे खेलना पसंद था. जो ग्रीन फील्ड्स थे वहाँ पे इधर उधर घूमना उसे बहुत पसंद था और ये यही अपने फ्री टाइम में करता था. He enjoyed being in the midst of nature. Iqbal and his grandfather Qurban Ali earned their livelihood by supplying milk to the army base located 3 kilometers away from the village. यानी जो ये लोग क्या करते थे, आर्मी जो मैन थे वो लोग को क्या प्रोवाइड करते थे, ये लोग मिल्क प्रोवाइड करते थे. Every morning before sunrise, Iqbal would help his grandfather milk the 10 cows which they owned. इनके पास कितने cows थे? 10. Then the milk was carted to the army base canteen by Iqbal. और वो कौन लेके जाता था milk? Iqbal. As days passed, he became very friendly with Captain Kaushik. जो इकबाल था वो बहुत ही फ्रेंडली हो गया वहाँ के कैप्टन, आर्मी के कैप्टन से, जिसका नाम क्या था? कौशिक. वन डे द कैप्टन गिफ्टेड हिम हिज ओल्ड वोर्न आउट मिलिट्री कैप. इकबाल को क्या दिया उसने? मिलिट्री कैप. इकबाल वोर इट ऑल द टाइम विथ ग्रेट प्राइड. देयर वेर 2 reasons फॉर दिस. 2 reasons थे जिसकी वजह से उसे प्राइड फील हो रहा था. One, he loved his country immensely, and 2, when he wore the military cap, he felt closer to his motherland. उसे बहुत ही अच्छा, यानी उसे बहुत महसूस हो रहा था मदरलैंड के वो बहुत ही पास हैं. He always wished to join the army and serve his country. So, when he wore the military cap, he felt as if he was in the army. वो मिलिट्री कैप पहन के इतना अच्छा उसे फील हो रहा था कि उसे लग रहा था कि वो कहाँ है? आर्मी में. One morning, as usual, Iqbal put the military cap on his head. As usual, वो उसने अपने कैप को कहाँ पहना? अपने हेड पे. The moment he did this, his bright eyes began to shine with joy and pride. उसकी जो आँखें थी बहुत ही खुशी के साथ, जो प्राइड के साथ में शाइन कर रही थी. Turning towards his grandfather, he inquired, "How do I look, Grandpa?" His grandfather replied fondly, "Just like a brave young soldier, my dear son." एक brave soldier की तरह दिख रहा है. इकबाल was happy, beaming with joy. उसे बहुत खुशी हो रही थी. He stood upright on the donkey cart, waved to the grazing cows and the roadside beggar while going on his way to the army base with the milk. That evening, a stranger came to the village. उसे stranger मतलब unknown person. He told the villagers that his name was Rana and that he wanted to purchase some land. वो क्या खरीदना चाहता था? जो stranger था कुछ जमीन खरीदना चाहता था. He went around the whole area and met everyone. वो सबसे मिला. Then he decided to meet Iqbal as some villagers told him that Iqbal supplied milk to the army base. उसे कहीं से राना को पता चला कि जो इकबाल है वो मिलिट्री बेस को क्या पहुंचाता है? मिल्क पहुंचाता है. राना वॉज वेरी फ्रेंडली विथ इकबाल. बहुत ही फ्रेंडली था इकबाल के साथ. However, from the very outset, Iqbal did not like him at all. उसे पसंद नहीं था इकबाल को. Probably it was because there was a cunning look in his eyes, or because he asked a lot of questions about the soldiers and the army base. इकबाल को वो राना क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो बहुत ही कनिंग था, बहुत ही चालाक था और वो बार बार क्वेश्चंस किस लिए कर रहा था? किस चीज से रिलेटेड कर रहा था? सोल्जर्स और आर्मी बेस से. और देयर वॉज समथिंग अबाउट राना विच मेड इकबाल अनकंफर्टेबल. इकबाल के साथ राना जब इकबाल के साथ था तो उसे क्या फील हो रहा था? अनकंफर्टेबल. He did not answer any of the Rana's question. उसने कोई भी आंसर नहीं किया. Rana stayed in the little village inn. After 2 days, he came to Iqbal's house to meet him. राना कहाँ पे आया? इकबाल से मिलने. His grandfather was not at home at that time. उसके जो grandfather थे इकबाल के वो उस टाइम घर पर नहीं थे. Rana asked Iqbal, "Are you interested in earning some money?"
इकबाल से राना पूछता है क्या वो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। इकबाल डिड नॉट आंसर हिम सिंस ही डिड नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। और सही बात है, ये कभी भी किसी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड द सेम थिंग वॉज डन बाय द इकबाल। आफ्टर शॉर्ट साइलेंस राना स्पोक अगेन। थोड़ी देर बाद फिर से राना बोलते ओके नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट वांट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी बट tomorrow morning when you go to the army base to supply milk give these sweets to the brave soldiers। राना ने इकबाल को स्वीट्स के डब्बे दिए जिससे कहा कि आप मिलिट्री बेस में पहुंचाना है। आई वॉन्ट टू शो माई लव एंड रेस्पेक्ट फॉर देम। राना ने क्या कहा कि वो अपना लव और रेस्पेक्ट शो करना चाहता है उनके प्रति। वुड यू डू मी दिस फेवर? क्या ये काम कर सकते हैं वो उसके लिए? सेइंग सो ही हेल्ड आउट ए बॉक्स रैप्ड इन ए कलरफुल पेपर बिफोर इकबाल। वो एक बॉक्स में एक कलरफुल पेपर में रैप किया हुआ इकबाल को दे देता है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।